साथियों, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि ज्योतिष क्या है और ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर क्या प्रभाव देता है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ज्योतिष के बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष मूल रूप से ग्रहों, नक्षत्रों आदि का अध्ययन है। इसके माध्यम से ये ज्ञात होता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है और उसका अन्य ग्रहों से कितना अंतर है और इनका आपस में क्या संबंध है। आकाशमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सब की रश्मियाँ यानी किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर आती हैं और उनके द्वारा जो ग्रहों का प्रभाव है वो मनुष्य के ऊपर पड़ता है। साथ ही साथ उस मनुष्य का जीवन और उसके जो क्रियाकलाप हैं वो भी उसी प्रकार से ही बन जाते हैं जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति और उनकी प्रकृति होती है। तो आकाशमंडल जो है हमारा बहुत विस्तृत है, विशाल है। उसे ना तो हम पूरा देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, इसलिए जन्म कुंडली का निर्माण किया गया है। ये जो जन्म कुंडली है ये एक प्रकार से पूरा ही आकाशमंडल है और आकाशमंडल में जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है उसी स्थिति को जन्म कुंडली के माध्यम से यहाँ दर्शाया जाता है। तो जन्म कुंडली में यहाँ पर 12 खाने होते हैं। ये जो 12 खाने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये जो 12 खाने हैं ये एक प्रकार से पूरे आकाश को 12 खानों में विभाजित करता है। हमारा जो आकाश मंडल है वो 360 अंशों में बांटा गया है और इसको जब हम 12 खानों में विभाजित किया गया तो प्रत्येक भाग में ग्रह किस अंश पर है और दूसरे ग्रह से उसकी कितनी दूरी है, उनका आपस में कितना आकर्षण विकर्षण है, ये सब बातें जो हैं वो इस कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये जो पहला भाव आपने देखा इसको पहला खाना बोलते हैं। ये 12 खाने हैं और ये पहला खाना है, यानी जो शुरुआत होती है कुंडली की वो यहीं से ही, इसी खाने से ही की जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वो कैसी होती है, तो उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, जो भी 9 ग्रह हैं हमारे, उन सब की जो स्थिति है वो अलग अलग राशियों में अलग अलग उसमें विचरण करते रहते हैं। तो जब ये ग्रह क्योंकि ग्रह जो है तो वो कभी भी स्थिर नहीं रहते, वो आपस में वो हमेशा चलते ही रहते हैं। आज तो ये जो 12 खाने हैं, जो पहला भाव है, जो पहला खाना है, यहाँ पर मैंने नंबर 1 डाला है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। उस समय जब बच्चे ने जन्म लिया तो उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, ग्रह किस राशि में था, कौन सा ग्रह किस राशि में था, उसके अनुसार जो लग्न है वो निकाली जाती है। तो ये पहला भाव स्टार्टिंग जो होता है वो यहीं से ही शुरुआत होती है कुंडली की। तो ये जो पहला खाना है जिसको हम लग्न भाव बोलते हैं, उस समय जो ग्रहों की जो स्थिति थी उसके हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। तो ये जो खाना है, पहला खाना, ये जन्म से संबंधित होता है। तो इस भाव से बालक के रंग रूप, कद काठी और उसका जो स्वभाव है, उसका व्यक्तित्व जो है वो कैसा होगा, इन सब का जो ज्ञान है, अध्ययन जो है वो इस भाव से किया जाता है। दूसरा भाव आता है, दूसरा खाना, जिसको हम दूसरा भाव बोलते हैं। यह जो भाव है ये व्यक्ति का जो बैंक बैलेंस है या उसकी जो पैतृक संपत्ति है, जिसको संचित धन भी कहते हैं, उससे संबंधित है ये। तो व्यक्ति जो जीवन में आर्थिक दृष्टि से कितना ऊपर उठ सकेगा, जीवन में कितनी उन्नति कर सकेगा, साथ ही साथ उसका जो परिवार है उसका भी अध्ययन जो है वो इसी भाव से किया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा खाना, यानी इसको तीसरा भाव बोलते हैं। ये जो भाव है ये व्यक्ति के पराक्रम का भाव है, यानी व्यक्ति जो है वो जीवन में कितनी मेहनत करेगा, कितने संघर्षों का सामना उसको करना पड़ेगा, करेगा भी या नहीं करेगा, वो किस किस्म का होगा, डरपोक होगा, निडर होगा। तो साथ ही साथ इस भाव से जो है वो
व्यक्ति के, बालक के जो उसके भाई बहन हैं उनकी संख्या, उनसे उसके संबंध कैसे रहेंगे, इन सब का जो अध्ययन है वो इस तीसरे भाव से किया जाता है। अब इसके बाद आता है चौथा खाना, चौथा भाव जिसको कहते हैं। ये जो भाव है ये सुख और समृद्धि का भाव कहलाता है। ये उसका जो गृहस्थी का भाव भी कहलाता है। इससे देखा जाता है कि उसके पास जो भौतिक संपत्ति है वो किस प्रकार की रहेगी, आर्थिक संपन्नता उसकी कैसी रहेगी, मकान का योग, वाहन का योग, शिक्षा, माता के बारे में उसकी पूरी जो जानकारी है, क्योंकि ये माता का भाव भी कहलाता है, उसकी जो पूरी जानकारी है, माता के साथ उसके कैसे संबंध रहेंगे, आदि सारी बातों की जो जानकारी है वो इस भाव से प्राप्त होती है। इसके बाद आता है पांचवा खाना, जिसको पंचम भाव कहते हैं। ये जो भाव होता है ये संतान का भाव होता है। इससे संतान का योग, संतान सुख और जो बालक की जो उच्च शिक्षा, क्योंकि यहाँ ये जो चौथा भाव है इससे जातक की जो 10वीं तक की जो शिक्षा है, सेकेंडरी तक की शिक्षा का अध्ययन इस भाव से किया जाता है, और जो प्राइमरी शिक्षा होती है उसकी वो इस भाव से, दूसरे भाव से देखी जाती है। पंचम भाव जो होता है, जो उसकी उच्च शिक्षा का जो स्तर है वो कैसा होगा, शिक्षा में उसके कितना व्यवधान आएगा या नहीं आएगा, तो ये सारी बातें जो हैं वो इस भाव से देखी जाती हैं। और इसके बाद आता है छठा भाव, जिसको छठा खाना कहते हैं। ये जो होता है ये बीमारी, रोग, कष्ट आदि से संबंधित होता है। व्यक्ति के जीवन में कर्जा किस प्रकार का रहेगा, शत्रु उसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, उसको कैसे धोखा हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इन सारी बातों की जो जानकारी है वो छठे भाव से देखी जाती है। इसके बाद आता है ये सातवां भाव। सातवां भाव जो होता है, ये जो जातक है जिसकी कुंडली है, जिस बच्चे की, जब बच्चा जन्म लेता है उसकी जो कुंडली तैयार होती है तो उस बच्चे को जातक बोलते हैं। तो उससे उसकी पत्नी का जो भाव यानी उसके पार्टनर का भाव जो है वो इस भाव से देखा जाता है। उसका जो गृहस्थ जीवन है वो कैसा रहेगा, उसका विवाह जो है वो कब होगा, पति पत्नी में जो कैसे संबंध रहेंगे, इससे पति या पत्नी की जो आयु है उसका, उनका व्यवहार जो है, उसका स्वास्थ्य आदि सब चीज़ों का अध्ययन जो है वो इस भाव से किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आदमी व्यवसाय करता है किसी पार्टनरशिप में, तो उसके जो पार्टनर के साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे, वो सारी बातों की जानकारी इस भाव से की जाती है। इसके बाद आता है आठवां भाव यानी आठवां खाना। ये जो भाव होता है ये आयु का भाव होता है। व्यक्ति की आयु कितनी है, उसकी मृत्यु का योग कैसे होगा, कब होगी, इन सारी बातों की जो जानकारी है वो इस भाव से, और उसके साथ ही साथ रोग, जो दीर्घ रोग होते हैं, लंबे जो रोग होते हैं वो भी इसी भाव से ही देखे जाते हैं। इसके बाद आता है नवा भाव यानी नवा खाना जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, खाना है, क्योंकि ये भाग्य स्थान कहलाता है। इस व्यक्ति की उन्नति में उसका जो भाग्य है वो कितना साथ देगा भी या नहीं देगा, उसको उसके जीवन में लॉटरी का, धन लाभ आदि का योग जो है वो है भी या नहीं, तो इन सारी बातों की जानकारी जो है वो इस भाव से प्राप्त की जाती है। साथ ही साथ जो ये भाव होता है ये धर्म का भी भाव होता है। व्यक्ति के जीवन में धर्म का कितना स्थान है, वो ईश्वर को कितना मानता है, साथ ही उसके जीवन में अगर धार्मिक यात्राएं हैं कहीं, तो उनका जो योग है वो भी इसी भाव से ही देखा जाता है। इसके बाद आता है 10वां स्थान, 10वां भाव। ये जो होता है ये कर्म का होता है। कर्म के साथ साथ ये पिता का भी भाव देखा जाता है। जातक का जो पिता होता है उसका भी ये स्थान है। व्यक्ति जीवन में कितनी उन्नति करेगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, कितना धन लाभ उसको होगा, कितनी हानि होगी, अगर वो नौकरी भी करता है तो उसके जीवन में प्रमोशन किस प्रकार के होंगे, है ना, तो आदि का जो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो इस भाव से किया जाता है। इसके बाद आता है 11वां भाव। 11वां भाव जो होता है ये व्यक्ति की आय से जुड़ा हुआ होता है। उसकी जो इनकम सोर्सेज है वो किस प्रकार की रहेगी,
उसके आय के स्रोत क्या रहेंगे, कितने आय के स्रोत होंगे, आय से उसको कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, ये सारी बातों की जो जानकारी है वो इस भाव से देखी जाती है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे का के बड़े भाई बहन, उन सब के बारे में जानकारी जो है वो इस भाव से देखी जाती है। इसके बाद आता है 12वां खाना, यानी जिसको 12वां भाव कहते हैं। ये भाव जो होता है, जैसे ये आय का भाव है तो ये व्यय का भाव होता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति जीवन में कितनी बचत करने वाला होगा, पैसा बचाने वाला भी है क्या नहीं, बचत करने वाला है क्या नहीं, या कितना वो खर्चीला होगा। साथ ही साथ जो उसके जीवन में अगर विदेश यात्रा का योग है, जैसे ये 10वां स्थान कर्म का होता है, तो कर्म के लिए वो बाहर जाएगा, या जैसे 5वां स्थान शिक्षा का है तो शिक्षा के लिए क्या वो बाहर जाने के योग हैं उसके। तो इन सारी बातों की जानकारी 12वें भाव से देखी जाती है। जब जन्म कुंडली में ये जो 12 भाव होते हैं, इन्हीं 12 भावों से ही व्यक्ति के जीवन के सभी कार्यों का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है क्योंकि ज्योतिष जो है वो क्या है, वो एक महासागर है। इसमें हम जितना गहराई तक जाएंगे हमें कुछ नया ही प्राप्त होगा। तो साथियों, ये थी कुंडली के 12 भावों की जानकारी। अब अगली वीडियो में मैं आपको ग्रह और उससे जो संबंधित राशियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।